कई शहरों में प्रदर्शन की तस्वीरें आई। मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरे और कोलकाता से सामने आए प्रदर्शन की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अहमदाबाद भी मुस्लिम समुदाय का प्रदर्शन यहां भी देखने को मिला। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपना विरोध जताया है। तो ये तस्वीरें 4 देख पा रहे हैं, जिसमें चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं जमुई। ये चारों ही जगहों पर इस वक्त विरोध की चिंगारी सुलगती नजर आ रही है, जो साफ तौर पर वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद दोनों ही सदनों से अब ये बिल पास हो चुका है, जिसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और मोहर लगकर ये कानून बन जाएगा। और इन सब के बीच इस विधेयक पर जो आर पार की लड़ाई है वो देखने को मिल रही है, जहां साफ तौर पर चेन्नई, कोलकाता हो या फिर जमुई हो, अहमदाबाद हो, इन चारों ही जगहों पर विरोध के ये तस्वीरें देखने को मिली हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लखनऊ से जुड़ी है बड़ी जानकारी, आपको साफ तौर पर अलग अलग शहरों की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। संग्राम सड़क पर भी इस समय मुसलमान इन तस्वीरों के साथ नजर आ रहा है। चेन्नई हो, कोलकाता हो या अहमदाबाद हो या जमुई हो या इन सभी शहरों में खास तौर पर, क्योंकि बिल का विरोध जो है वो लगातार हो रहा है। तो दूसरा पक्ष ये भी है यूसीसी का मामला है। यूसीसी लाने के लिए ये कहा जाता है कि सब एक मुल्क एक कानून होना चाहिए, तो अपने आदिवासियों को अलग क्यों करें? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, ये बिल हम लोग मानेंगे नहीं, कोई सूरत से नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे अपनी ही बाप दादा की जमीन जायदाद पे वक्फ बिल बना करके कब्जा करना चाह रहे हैं। हमारे मदरसे, हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तान, हर वो चीज जो हमारी वक्फ है उसमें सरकार कब्जा करना चाह रही है। जब से ये सरकार आई है, हम लोगों को कभी एनआरसी, कभी आपको तलाक पर, कभी इसका लेके हम मुसलमानों के पीछे पड़ी है। तो हम लोग सरकार के खिलाफ हैं इस वक्त, और सरकार की कोई बात नहीं मानेंगे, और हम लोग इसकी तैयारी करके आए और आखिरी सांस तक लड़ने की कोशिश करेंगे। हम लोग चाहते हैं जो वक्फ अमेंडमेंट जो बिल अभी पास किया है, रिजेक्ट वापस नहीं है। ये है मुस्लिम को एक इशू है, ये मुस्लिम के लिए पोपट ये बिल खास नहीं है। इसमें भी जो करप्शन का बात किया था, ये बिल रहने से भी करप्शन रोध कर सकेंगे। मुस्लिम जो लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, वक्फ अमेंडमेंट बिल के लागू करने का हम लोग चाहते हैं। ये बिल आपस ले, सरकार आपस ले, ये बिल आपस ना ला, हम लोग ज्यादातर प्रोटेस्ट करेगा और बेहतर आंदोलन में हम लोग आ जाएगा, शामिल होगा। महफूजा खातून। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ निकुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त अहमदाबाद में निकुल, हालात जो हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में, मुसलमान बाहर निकल कर आ गया है और उसका कहना है, एक वर्ग के मुस्लिम, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, कि ये बिल का खास तौर पर विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें और क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? जी देखिए, पूरे देश के अंदर वक्फ बिल जब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो पास हुआ, उसके बाद विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वही असर गुजरात के अहमदाबाद के अंदर भी देखने को मिला। आज जुम्मे की नमाज थी और नमाज के बाद जो लोग नमाज पढ़ने आए थे वो लाल दरवाजा जो मस्जिद कही जाती है उसके बाहर ही वो लोग पहुंचे थे, और उसके बाद उन्होंने हाथ पे काली पट्टी बांधने के बाद वो विरोध प्रदर्शन जताया था। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन है वो उनकी ओर से जुम्मे की जो नमाज थी उसके बाद है वो किया गया, और उसके तुरंत ही पुलिस वहीं पे पहुंची थी। मौके पे विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को वहीं से हटा दिया गया था और कई लोगों को जो है पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। आपको बता दें कि जिस तरह से वक्फ बिल आया है उसके बाद मुस्लिम समाज में कहीं ना कहीं नाराजगी बताई जा रही है, और विरोध प्रदर्शन जो है वो काफी जोरों शोरों से देश भर के अंदर चल रहा है। फिर कोलकाता हो, बिहार हो या फिर गुजरात हो, वहीं के अहमदाबाद के अंदर भी आज विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पे देखने को मिला था, जहाँ पे नमाज के बाद हाथ पे काली पट्टी और वक्फ बिल जो है वो वापस लिया जाए, ऐसी मांग जो लोग हैं वो करते नजर आए थे, और तुरंत पुलिस ने एक्शन ले लिया है। फिलहाल इन लोगों को हटा दिया गया था। हालांकि नमाज के तुरंत बाद विरोध प्रदर्शन शुरू होते ही पुलिस मौके पे पहुंची। जिस तरीके का माहौल वहां पर बना हुआ है, क्योंकि सिक्योरिटी अलर्ट है, तो क्या ये किसी एक विशेष समुदाय की तरफ से आह्वान किया गया जिसके बाद ये तमाम लोग सड़कों पर उतर कर आए हैं, या ये खुद ही मानकर चले कि हाँ विरोध करना है इसलिए सड़कों पर? जी देखिए, पहले से कोई प्लान जो है वो तैयार नहीं था। पहले लोग नमाज पढ़ने के लिए आए थे। नमाज पढ़ने के
तुरंत बाद ही इस तरह का जो विरोध है वो शुरू हो चुका था। वो लोग मस्जिद से बाहर आए और उसके बाद उन्होंने हाथ के ऊपर जो है वो काली पट्टी बांधी हुई थी और वो अपना विरोध है वो खड़े रह के ही वहीं पे जता रहे थे। उसके तुरंत बाद ही जो है वो पुलिस ने एक्शन लिया और तुरंत सभी लोगों को वहीं से हटा दिया गया था। फिलहाल इसके बारे में कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, पर आपको बता दें कि जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग नमाज पढ़ने के लिए आए थे। जुम्मे की नमाज पढ़ी गई, उसके बाद वो मस्जिद के बाहर आए, हाथ में काली पट्टी बांधी थी, यानी कि वो वक्फ बिल का जो विरोध है वो कहीं ना कहीं जता रहे थे। और उसी बीच पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया, तुरंत सभी लोगों को वहीं से हटा दिया गया है और अभी मस्जिद के आसपास किसी भी जो लोग हैं उनको राह नहीं दिया जा रहा। जी निकुल, इस समय क्या लोग वहां पर कहीं और भी जुटने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं मस्जिद के आसपास से तो लोगों को हटा दिया गया है, लेकिन क्या कहीं और जमजमावड़े का अनुमान लगाया जा रहा है? क्या कुछ धारणा है एक समुदाय की इस बिल को लेकर के? अब जी देखिए, अभी तक तो कोई विरोध प्रदर्शन का ऐसा माहौल यहाँ पे नहीं बना है। आज दोपहर में ही कुछ 20 मिनट के लिए विरोध प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला था। फिलहाल पुलिस जो है वो प्रशासन जो है उन्होंने पूरी तैयारियां जो है इसको लेके की गई है। साथों साथ अभी तक कोई ऐसा जो मैसेज है वो कोई समुदाय की ओर से नहीं आया कि वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जुम्मे की नमाज थी और जुम्मे की नमाज के लिए ज्यादा लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं। नमाज पढ़ने के बाद जो लोग मस्जिद से बाहर आए और वही लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया। उसके बाद भी जो विरोध प्रदर्शन है वो वहीं पे खत्म हुआ था। फिलहाल अभी भी गुजरात के अंदर पूरी शांति बनाए हुए, कोई ऐसा विरोध अभी देखने को नहीं मिल रहा है। जी ठीक है निकुल, आप लगातार इस खबर पर और भी नजर बनाए रहेगा। और एक आखिरी सवाल आपसे ये भी है कि ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, क्या इसमें मस्जिदों से इमाम हो या धार्मिक जो स्कॉलर हैं उनकी तरफ से इस समुदाय के लोगों को शांति बनाए रखने की अपील वगैरह की गई है, या फिर अभी तक उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया? फिलहाल इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया, पर प्रशासन जो है वो इन लोगों को शांति बनाए रखने के लिए जो अपील है वो कहीं ना कहीं कर रहा है। जो लोग मस्जिद से बाहर खड़े थे उन लोगों को भी घर जाने के लिए पुलिस ने जो है वो अपील की थी। पुलिस ने उन लोगों को शांति बनाए रखने के लिए भी संदेश दिया था। फिलहाल गुजरात में इस तरह का कोई भी बयान जो है अभी तक सामने नहीं आया है, पर कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है वो अभी विरोध के मूड में कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। और इसी बीच आज जो नजारा अहमदाबाद के अंदर मिलने के लिए मिला था, जो लोग जुम्मे की नमाज पढ़ने आए थे वो लोग कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर भी आए थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया निकुल, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो निकुल थे, और इन 4 तस्वीरों को भी आप देख रहे हैं चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, जमुई की, जहां पर विरोध की चिंगारी बिल को लेकर के अब सामने आ रही है। हर तरफ एक ही समुदाय के लोग 2 धर्रों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक समुदाय है जो ढोल नगाड़ों के साथ, इसी समुदाय के बीच एक वर्ग है जो स्वागत कर रहा है और दूसरा वर्ग विरोध के स्वर में खुद को बुलंद कर रहा है। संसद से बिल पास हो चुका है और अब इसी बिल के ऊपर टकराव सड़क पर नजर आ रहा है। संसद के बाद जो संग्राम है वो सड़क तक जा पहुंचा है और इसका अंजाम देखना दिलचस्प होगा कि कैसे इस पूरी स्थिति को काबू में किया जाए। और इसी वजह से प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के हर हिस्सों में, अलग अलग प्रदेशों में सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन अलर्ट पर भी हो गया था। फ्लैग मार्च भी कई जगहों पर निकाला गया और आज जुम्मे की नमाज हुई और नमाज में विरोध के स्वर जो है वो भी इन इलाकों से देखने को मिले हैं। इन 4 तस्वीरों में आप उस तस्वीर को भी याद कीजिए जहां पर ढोल नगाड़े बज रहे थे, महिलाएं स्वागत कर रही थी, और आज की ये तस्वीरें भी जहां पर विरोध प्रदर्शन अलग अलग शहरों में उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चेन्नई, कोलकाता या फिर अहमदाबाद, जमुई। तो इन तस्वीरों को इसलिए भी जानना अहम हो जाता है क्योंकि जो लगातार बयान आते हैं उसमें जो विपक्ष वो ये कह रहा है कि ऐसे ही पहले 3 कानून आप लेकर आए थे, जिनको किसान कृषि कानून लाए थे उन्हें वापस लेना पड़ा, आपको ये भी वापस लेना पड़ेगा। लेकिन विरोध जो है वो हो रहा है। सरकार का कहना है, सरकार की दलीलें हैं कि ये बिल किसी के धार्मिक परिप्रेक्ष्य में हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप धार्मिक स्वतंत्रता का जो हनन है वो कर रहे हैं। अब ये धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है या यूं कहें कि कुछ और, इन सब के बीच हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव मोहन। राजीव, क्योंकि 4 तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, भले ही शहर अलग अलग हैं लेकिन
स्वर सबके एक हैं। तो क्या अब ये मानकर चले कि सरकार को झुकाने की कोशिश एक वर्ग विशेष करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही है पूरे देश भर से, उसमें बिहार भी शामिल हो गया है। बिहार के जमुई से भी ये तस्वीर आई है। और आज जो है जुमा था, और जो माने इस बिल पास होने के बाद, जो संसद में दोनों सदनों में बिल पास होने के बाद, जुमा की नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समुदाय क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि धार्मिक जो संगठन है उनका, वो तमाम जो है सड़कों पर उतर गए और बैनर पोस्टर लेकर के विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। और उनका कहना है कि ये जो वक्फ बिल कानून है वो मुसलमानों के हित में नहीं है, उसकी हितैषी नहीं करेगा, ये उनके खिलाफ है। और ये जब तक इसे वापस नहीं लिया जाएगा, इनका विरोध जारी रहेगा और सुप्रीम कोर्ट तक इसको ले जाया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में देख लें तो यहाँ के जो मुस्लिम समाज है वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ हैं, और खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं। और कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन जब वक्फ संशोधन बिल का मामला आया तो उसमें उन्होंने जो समर्थन किया है उसका वो विरोध कर रहे हैं। और जो यहाँ मुस्लिम संगठनों का कहना है कि नीतीश कुमार को इसमें अपने स्वयं विवेक से काम लेना चाहिए था और मुसलमान के हित में होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और यही कारण है कि हालांकि अभी बिहार की जमुई से